बाह्य दलपुंज, दलपुंज, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, ये सभी फ्लावर के जो पार्ट हैं इनके बारे में जानेंगे आज की वीडियो में। तो ये फ्लावर बना हुआ है। तो ये क्या है, ये पंखुड़ियाँ हैं फ्लावर की। मान लीजिए गुलाब है, गुलाब की जो रंग बिरंगी लाल रंग की जो आपको पत्तियाँ दिखाई दे रही हैं उन्हीं को पंखुड़ियाँ कहते हैं। तो उनको क्या कहते हैं, उनको दल कहते हैं। एक पंखुड़ी को दल कहते हैं। लेकिन अगर दलपुंज कहा जाए तो इसका मतलब है सभी पंखुड़ियों की बात हो रही है। अंग्रेजी में इसको करोला कहते हैं। उसी तरह से जहाँ पे डंठल से आप नीचे उस फ्लावर को पकड़ते हैं तो हरे रंग की पत्तियाँ वहाँ पे छोटी दिखाई देती हैं, उनको बाह्यदल कहते हैं। और सामूहिक रूप से इन हरे रंग की सभी, अगर इनको काउंटिंग किया जाए 4-5 जो भी हैं तो उसको बाह्यदल पुंज कहेंगे। अंग्रेजी में इसको कैलिक्स कहते हैं। जैसे मिर्च में आपने देखा होगा कि मिर्च की डंठल को जहाँ से पकड़ते हैं उसमें भी आपको हरे रंग की संरचना दिखाई देती है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको बाह्यदल पुंज कहते हैं। इसी के साथ में बैगन में भी आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा। तो ये आपने दलपुंज और बाह्यदलपुंज जान लिया। उसके बाद ये जो लंबे लंबे धागे नुमा संरचना बनी है इनको कहते हैं पुतंतु। ये क्या होते हैं, ये सभी पुतंतु मिल करके कहलाते हैं पुंकेसर। ये नर भाग है। और यहाँ पर जो संरचना आपको दिख रही है टोपी नुमा, इसको कहते हैं परागकोश। परागकोश के अंदर होता है परागकण। और ये वाला हिस्सा जो होता है ये मादा हिस्सा होता है, जिसमें ऊपर वाले हिस्से को वर्तिकाग्र, बीच वाले को वर्तिका और नीचे वाले को अंडाशय कहते हैं। अंडाशय के अंदर बीजांड होता है। जब इस परागकोश से पराग कण जो है किसी पक्षी के माध्यम से, किसी तितली के माध्यम से, किसी कीट के माध्यम से, हवा के माध्यम से यहाँ पर आ जाता है परागकण, तो ये जर्मिनेट होकर के यहाँ से बीजांड के अंदर सेल्स को पहुँचा देता है और यहाँ पे बीजांड में निषेचन हो जाता है। निषेचन के बाद ये बीजांड जो है बीज में बदल जाता है। यानी आप फलों में जो बीज देखते हैं वो बीजांड है। और इसके साथ में ये जो बाहरी हिस्सा है जिसको अंडाशय कहते हैं, ये कन्वर्ट हो जाता है फल में। यानी जो फल का आप गूदा खा रहे हैं जिसको पल्प कहते हैं वो क्या है, वो अंडाशय है।